नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। सभी लोगों का स्वागत है गोविंद सर के इस सुपर 40 चैनल पर। तो आइए आज हम लोग आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर लेकर के आए हैं रीजनिंग का, जो कि जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के जितने भी स्कूलिंग एग्ज़ाम है, इन सारे एग्ज़ामों में यह इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण इस एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यह। और इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग लेकर के चले हैं। देखिए, कोडिंग का मतलब क्या होता है और डी कोडिंग का मतलब क्या होता है, समझते हैं पहले इस बात को। कोडिंग का मतलब होता है कूटवाचन, कोडिंग का मतलब कूटवाचन, और डी कोडिंग का मतलब होता है कूटलेखन। ये कोडिंग का मतलब कूटवाचन और इसका मतलब होता है कूटलेखन। अब समझते हैं कि कोडिंग, एक आम भाषा में समझें कि कोडिंग होता क्या है, व्हाट इज कोडिंग। तो देखिए, किसी ऐसे अगर नॉर्मल बात कहा जाए तो कोडिंग का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, जैसे राम ले लीजिए, राम, श्याम, देखिए ये श्याम, गंगा, राम, श्याम, गंगा, मोहन, सोहन इत्यादि, ये सारे आपको दिखने में लग रहा है कि किसी न किसी का नाम है। ये आपका कोडिंग होता है। डी कोडिंग का मतलब क्या होता है? डी कोडिंग का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे राम को ही हम अगर इसको लिख दे, राम को ही हम MAR लिख दे, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन कोडिंग और डी कोडिंग किसी न किसी तर्क द्वारा, किसी न किसी रीति द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। जैसे राम को हमने उल्टा करके लिख दिया, यम यहाँ, ए यहाँ, आर यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम श्याम को देखें तो अगर हम उल्टा करके लिखना चाहें तो देखिए MAYHS, देखिए इसका कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो देखिए, कोडिंग और डी कोडिंग एक दूसरे से बंधे होते हैं किसी न किसी रीति, किसी न किसी तर्क द्वारा, किसी न किसी रीजन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब ही हम लोग समझे कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। आइए समझते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग के, देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये हमारे जितने भी कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी क्वेश्चन होता है, ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर पे डिपेंड करता है। अब 26 लेटर से, आइए उन 26 लेटरों से एक बार हम छोटा सा परिचय कर लेते हैं, छोटा सा इंट्रो कर लेते हैं, तब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे इसके। तो देखिए, हमारे 26 लेटर आपके सामने हैं, जैसे ABCDEFG, इस तरह से यहाँ तक, यम तक, फिर इसके बाद NOPQRS तक, Z तक, ये आपके 26 लेटर हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, हर एक लेटर का अपना खुद का प्लेस है। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इस प्रकार से हर एक लेटर का अपना खुद का प्लेस है। इसको याद करने अगर आपको हो तो अभी देखिए मैं आपको याद कैसे कराता हूँ। देखिए, अब देखिए एक चीज़, सबसे पहले तो इजोटी याद कर लीजिए। इजोटी, देखिए हर एक लेटर का अपना खुद का प्लेस है, ये बात समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसका 5 होगा, इसका 10 होगा, इसका 15 होगा, इसका 20 होगा और इसका 25 होगा इजोटी में। इसमें अगर हम यफ को देखें, देखिए यफ को देखें कि यफ का प्लेस क्या होगा। तो अगर यफ का देखें हम लोग, समझेंगे यफ को नीचे ऊपर अगर बंद करें तो ये देखिए 6 की तरह दिख रहा है। देखिए यफ का प्लेस वैल्यू देखिए 6 होता है, ठीक। अगर जी की बात करें, ध्यान से समझिए, जी की अगर बात करें तो जी में अगर हम ये बात हटा दें, यहाँ से देखिए क्या हटा दें, यहाँ से ये बात अगर इरेज कर दें, कौन सी बात इरेज कर दें, ध्यान से समझिएगा। ये अगर इरेज कर देते हैं, मान लीजिए हमने ये ले लिया, अगर ये हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसका जी का देखिए ये कर लेते हैं कि केवल यहाँ से चीज़ देख रहे होंगे, बस ये ले लें और इसका ये चीज़ें यहाँ से हटा दें। तो इसमें देखिए क्या दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है।
तो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। एफ में हमने बंद कर दिया 6, जी का अगर इस तरह कर दिया तो यह हो गया। एच को इसी तरह से देखिए हम बंद कर दें ऊपर नीचे से तो क्या हो जाएगा 8 की तरह हो जाएगा। देखिए तो एच किस प्लेस पर होता है 8 पर। ये देखिए याद करने का ये तरीका बता रहे हैं। एच आई अगर हम देखें तो लिखने के बड़े अक्षर में आई को यानी छापे कैपिटल लेटर में आई को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, आई 9। जे के पीछे अगर हम जीरो लगाते हैं, देखिए एक इधर भी देखिए जे के पीछे अगर हम जीरो लगा दें तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। के में देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो के में क्या होगा 11 दिख रहा है यानी ए 11 है, जे के एल। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा वाई सभी लोगों को पता है, वाई की सभी लोगों को पता है, सॉरी जेड सभी लोगों को पता है कि 26 होता है। ए बी सी डी आप सभी लोग जानते हैं कि 1 2 3 और ये 4 होता है, सब लोग जानते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि हम कितना याद कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और जानते हो यहाँ पर यम देखिए अगर ध्यान से हम देखें तो यम में देखिए इस तरह से अगर करते हैं तो यम को अगर हम इस तरह से करें तो देखिए यम में आपका इसको तोड़ दें तो 13 हो जाता है। और यन में देखिए ऐसे होता है यन, तो यन में अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये देखिए ये 4 की तरह दिखता है, अर्थात यम 13 और यन 14 हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 14 से 15 16 लेटर हम लोग अभी याद कर लिए, 15 16 लेटर अभी याद कर लिए। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए इजोटी में ई 5 10 15 ओ 15 टी 20 और ये 25, ये 6 7 8 9, ठीक है। एच को बंद करें तो ऊपर नीचे तो 8 की तरह, आई को लिखने के बड़े अक्षर में 9 की तरह लिखते हैं। जे में देखेंगे तो अगर जीरो लगाते 10 हो जाएगा, के में 11 है 11 होगा, और जेड सभी लोग जानते हैं 26 होता है। यम में देखिए 1 और 3 है तो क्या हो गया 13 हो गया। यन में देखिए 1 आगे है 4 पीछे तो ये क्या हो गया 14 हो गया। और ए बी सी डी सब लोगों को पता है, जेड भी सब लोगों को पता है। इस प्रकार से हम 14-15 लेटर का अभी याद कर लिए, ठीक है। अब हमको रह गया कुल टोटल 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 10 लेटर आप खुद से याद करिएगा, अगर नहीं याद होगा तो उसके लिए भी टेक्निक बताएंगे। फिलहाल में इसका देखिए इतने का अभी याद हो गया। अब ये दूसरी बात ये देखते हैं कि 26 लेटर अगर है तो मैं 13 लेटर ऊपर लिखा हूं, 13 लेटर मैं नीचे लिखा हूं। इसका भी रीजन है, देखिए जो जिसके नीचे आता है वह उसका अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे ए का अपोजिट जेड, इसका उपयोग कहाँ होता है, सवाल कर देगा कि राम को किसी सांकेतिक भाषा में, इफ एनी लैंग्वेज राम इज कोडेड SBN, जैसे सॉरी जेड IZ यन लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को क्या लिखा जाएगा, ये सवाल आपसे पूछ देता है। तो देखिए अगर हमको याद रहेगा, देखिए आर के नीचे ध्यान से देखिए, आर के ऊपर आई लिखा है और ए के नीचे देखिए लिखा है जेड, और इसके बाद देखिए यम के देखिए यन लिखा है तो यम के नीचे देखिए यन लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है एक दूसरे का क्या दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है। एक दूसरे का क्या दिया हुआ है, ये अपोजिट दिया हुआ है। जब एक दूसरे का ये अपोजिट दिया हुआ है तो अगर हमको यस का एच का वाई का ए का यम का अगर अपोजिट हमको पता रहे, अगर इनका अपोजिट पता रहे तो हम क्या कर सकते हैं कि तुरंत, अगर जैसे यस का एच होता है, एच का एस होता है, वाई का बी होता है, ए का जेड होता है, एम का एन होता है, याद रहेगा तुरंत खट से हम आंसर लगा लेंगे। तो इसको अपोजिट याद करने का तरीका क्या होता है ये समझते हैं। देखिए अपोजिट याद करने का तरीका क्या है इसको समझते हैं। आइए समझते हैं बात को, कैसे इसका अपोजिट। देखिए ये चीज़ हमारे पास रहेगा, याद रहेगा, तभी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को लगा सकते हैं। तो ए का अपोजिट जेड होता है, इसको कैसे याद करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ए का अपोजिट जेड है तो इसको आज पढ़िए, ठीक है। बी का अपोजिट वाई है तो आप सभी लोग जानते हैं, हाय बाय करते होंगे सभी लोग, अपने हाय बाय सभी लोग करते हैं। तो देखिए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाय, हाय बाय करते हैं आप सभी लोग। देखिए सी का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए सब लोग एक क्या खाते हैं, क्रैक्स, सी का एक्स, क्रैक्स, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बनारस में देखिए हम जहाँ से पढ़ा रहे हैं वो बनारस है, बनारस में बड़ी प्रसिद्ध जगह है DLW,
DLW, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अब देखिए ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, इवनिंग या इवनिंग, ई का अपोजिट इवनिंग, ई से ई का और भी से ई भी इवनिंग हो जाएगा। अच्छा, सभी लोग हम लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, तो सभी लोग हम पढ़ाई कर रहे हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अच्छा, एक बात और जानिए, जी का अपोजिट टी कैसे होगा। देखिए भारत में सबसे प्रसिद्ध रोड जानते हो कौन सा है, GT रोड है। कौन सा रोड है, GT रोड है। जी का अपोजिट टी हो जाएगा। अच्छा, एच का अपोजिट क्या होगा, अगर एच का अपोजिट देखा जाए कि एच का अपोजिट क्या होगा, तो सब लोग तैयारी करते हैं या फिर तैयारी किस चीज़ के लिए करते हैं, हाई स्कूल की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यानी कि आप बेसिक अभी आपका जो प्राइमरी है, इसके बाद अपर जाएंगे तो इसके बाद फिर आपका हाई स्कूल आएगा। तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा। अच्छा, भारत में लंबी दूरी तय करने के लिए क्या है, तो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे, रेलवे आई का आर। अच्छा, एक बात और जानते हैं, देखिए सभी लोग, आप सभी लोग छोटे रहे होंगे या आज भी जानते होंगे, एक प्रोग्राम आता है शक्तिमान, जिसमें कौन सा एक होता है, डॉक्टर जयकौल, डॉक्टर जयकाल। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जयकौल, जयकौल, मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ जयकौल, ठीक है, डॉक्टर जयकाल। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, कुछ साल पहले आई थी, जिसका नाम था क्या, PK। ये बेचारा पहले PK इस समय बना है, अगर जब तक मूवी नहीं थी तो ये बेचारा करोड़पति था। के का अपोजिट क्या होगा, P, यानी ये करोड़पति था। अब इसको मूवी की वजह से हम लोग क्या करने लगे, PK करने लगे, यानी P का अपोजिट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आगे यल का अपोजिट क्या होगा, O, यल का अपोजिट O, इसको लव, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, O, यानी कि लव हो जाएगा। अब आगे एक और है आपका, M का अपोजिट N, मन, M का अपोजिट क्या होगा, N हो जाएगा, मन। एक मन मूवी भी आई थी, पता है आप लोगों को, एक मूवी जिसका नाम था मन। इस प्रकार से अगर हम अपोजिट देखें तो अपोजिट याद करने का ये तरीका है हमारा। देखिए, ए का जेड आज, बाय, CX, DLW इवनिंग, फ्यूचर, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयकौल, KP या PK, इसके बाद लव, मन, ये हमारा अपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये अपोजिट आपका है। दो अपोजिटों का योग हमेशा 27 होता है। सभी लोग जानते हैं कि ए का अपोजिट, देखिए ए का अपोजिट जेड है, देखिए 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27। अब इस प्रकार से आगे देखेंगे तो 13 14 27 हो जाएगा। तो ये आपका अपोजिट याद करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम ये अपोजिट याद किए रहेंगे और प्लेस वैल्यू याद किए रहेंगे तो हम आगे सारे कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को लगा लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस क्रम में। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई और अपोजिट याद कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए आगे हमारा जो है ये है कि कोडिंग डिकोडिंग जो होता है इसमें कितने टाइप के बनते हैं। तो हमारे कोडिंग डिकोडिंग के कुल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है लेटर टू लेटर कोडिंग, दूसरा होता है लेटर टू नंबर कोडिंग, तीसरा जो होता है आपका वर्ड कोडिंग, चौथा मिक्स कोडिंग और पांचवा जो होता है सिंबल कोडिंग होता है। एक और कोडिंग होता है जो कि कंडीशनल कोडिंग होता है, वो आपके एग्जाम में नहीं आता है। बात समझ में आया? तो चलते हैं आगे। इसमें शुरू करते हैं हम लोग आज लेटर टू लेटर कोडिंग को लेकर के शुरुआत आज करते हैं, फिर इसके बाद लेटर टू लेटर कोडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग में आज इसकी शुरुआत हम लोगों की रहेगी। तो सबसे पहले एक छोटा सा बात इंट्रो जान लेते हैं इसका लेटर टू लेटर कोडिंग का, कि कैसे हम सवाल को हैंडल करेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर कह दिया कि राम को किसी सांकेतिक भाषा में SBN लिखा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे सवाल अगर पूछ दिया। या अंग्रेजी में इसको कहता है इफ राम इज कोडेड SBN देन हाउ टू कोडेड श्याम इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो अब इसको कैसे लगाया जाएगा, तो लगाने की 2 विधि। एक किताब की विधि होती है, किताब ये कहता है कि R को देखिए S लिख रहा है, R को S, A को B,
और m को n लिख रहा है, ऐसे कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इस तरह से लगाने की बात कह रहा हूँ। आप लगाइए, देखिए इस विधि से। हे भाई देखिए, राम लिखिए सबसे पहले ऐसे, और इसके नीचे SBN लिखिए। कभी कभी क्या करता है, इसका कोड यहाँ और इसका कोड यहाँ दे देता है, उस सिचुएशन में हमको दिक्कत होती है। तो अब क्या करेंगे, देखिए R के बाद, देखिए R 18 है, इसका 19 है। R के बाद यस दिया तो एक जोड़ा है, AB एक जोड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर 13 14 एक जोड़ा हुआ है। देख रहे हैं, सभी में आपका एक एक जोड़ करके दिया हुआ है। आर के बाद यस, ए के बाद बी, बी के। अब देखिए सबका अगर लेटर प्लेस वैल्यू हमें याद है तो हम बहुत आसानी से सवाल को लगा लेंगे। लेटर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट, दो बातें अगर हमको कोडिंग डिकोडिंग में याद है तो हम सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए हमसे श्याम का पूछा है, तो हम सीधी सी बात है, अगर हम पकड़ लिए बात को कि सब में एक एक जोड़ा है, आप एक एक जोड़ करके सब में कर दीजिए, +1 +1 +1 +1 +1। अब देखिए आर का प्लेस, यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, 19 में +1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का मतलब 3। आर एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, 8 में एक जोड़ेंगे 9, 9 का मतलब आई। 25 होता है वाई का, वाई में एक जोड़ेंगे तो जेड हो जाएगा। 1 होता है ए का, 1 में एक जोड़ेंगे 2, 2 का मतलब बी। यम होता है 13 का यम होता है, 13 में एक जोड़ेंगे 14, 14 का मतलब एन। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हम जो है कि आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे, और इस तरह से करेंगे तो आसान सवाल तो लगा लेंगे, क्रिटिकल सवाल को हम इस नहीं लगा पाएंगे। अगर इसका यहाँ और यहाँ दे दिया ऐसे, इसका यहाँ अगर इसका यहाँ ऐसे दे देगा तो हम क्रिटिकल सवालों को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला सवाल लेते हैं इसका, तब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए पहला सवाल करा किसी, अच्छा ये हिंदी में ही हो गया है पूरा। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा, किसी निश्चितकूट पद्धति में देखो टर्मिनल को ये लिखा हुआ है। ठीक है, टर्मिनल को क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। कह रहा है कि टर्मिनल को, देखिए टर्मिनल को NSFUMBOJ लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए टर्मिनल को ये लिखा हुआ है, और इसी तरह से टावर को लिखा है। देखिए टावर्स को लिखा हुआ है XPUTSF लिखा है। अब आपसे पूछा उसी सांकेतिक भाषा में मेट को क्या लिखेंगे, मेट को क्या लिखेंगे, ये आपसे सवाल पूछा हुआ है। मेट को क्या लिखेंगे, इफ एनी कोड लैंग्वेज टर्मिनल इज कोडेड बाई NS, ये लिखा गया, एंड टावर इज कोडेड बाई ये। अब आपसे सवाल ये कहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में, यानी दैट लैंग्वेज मेट इज हाउ टू कोडेड, ये आपसे सवाल कहेगा अंग्रेजी में, तो ये कैसे लगाया जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे किया हुआ है। देखिए इसमें अगर हम देखें यहाँ से, देखिए अब देखिए यहाँ पर यम में एक जोड़ दिया है तो यन हो गया है, टी में एक जोड़ दिया है तो यू हो गया है, ई में एक जोड़ दिया है तो एफ हो गया है, आर में एक जोड़ दिया है तो यस हो गया। सब में एक एक जोड़ करके देखिए 4 का पेयर बना करके ऐसे किया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो आई का जे हो जा रहा है, एल का एम हो जा रहा है, एन का ओ हो जा रहा है, ए का बी हो जा रहा है, सब में +1 किया हुआ है। इस तरह से अगर हम इसमें भी देखें तो टी का देखिए यू हो जा रहा है, यानी कि जितना भी लेटर है उसका आधा कर रहा है। देखिए 8 लेटर था टर्मिनल में, तो 4 का क्रॉस कर लिया, फिर 4 का क्रॉस कर लिया। इसी तरह से टावर में भी आपका 6 लेटर्स है, और 6 लेटर में 3 का क्रॉस कर किया है। यहाँ पर देखिए टी में एक जोड़ा तो यू हो गया, और ये डब्लू में एक जोड़ा तो एक्स हो गया, ओ में एक जोड़ेगा तो पी हो जाएगा, ई में एक जोड़ेगा तो एफ, आर में एक जोड़ेगा तो यस में एक जोड़ेगा तो टी, और आर में एक जोड़ेगा तो यस हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे मेट दिया हुआ है। अब मेट में 4 लेटर है, 4 का आधा क्या होगा 2 लेटर, तो 2 को आपस में क्रॉस कराएगा। ध्यान से देखिए, तो ए में एक जोड़ेगा तो बी हो जाएगा, यम में एक जोड़ेगा तो यन हो जाएगा, ई में एक जोड़ेगा तो यफ हो जाएगा, टी में एक जोड़ेगा तो यू हो जाएगा, BNFU ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये बात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये आपके सामने था।
उम्मीद करते हैं पूरी बात ये समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल को लेते हैं। इसमें अगले सवाल को एक बार इसी तरह से अगला फिर सवाल लगाते हैं। देखिए कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में पीयर को GFDN लिखा है, पीयर को GFDN लिखा है। उसी सांकेतिक भाषा में रीप को पूछा है, रीप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें देखिए अगर सेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिनको आप सेट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए नहीं लगेगा। आप पी का इसके साथ जोड़िए, इसके पास साथ बैठाइए, इसका 16 होता है, इसका 6 होता है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में ये होता है कि एक सिस्टमेटिक जोड़ होना चाहिए, या तो एक एक जोड़े, दो दो जोड़े, क्रॉस कर दे, ये ऐसे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी में एक जोड़ दिया, किसी में 16, किसी में 8, किसी में 10 घटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिस्टम से 2 4 6 8 जोड़ सकता है, 2 4 6 8 घटा सकता है, ऐसे अल्टरनेट जोड़ सकता है, अल्टरनेट घटा सकता है। देखिए इसमें तो अगर इसमें सेट नहीं हो रहा है तो एक काम करिए, देखिए आर का इसमें एन ले सकते हैं, पी का जी। तो अब पी का अगर जी लिखते हैं तो क्या किसी में है, क्या लास्ट में है। आर का एन लिख रहा है तो आर यहाँ है तो एन का आर का एन यहाँ लिख दिए। ई का एफ लिखा है तो एफ यहाँ हो जाएगा, और ए का डी लिखा है तो ये हो जाएगा। एन एफ डी जी है क्या किसी में, एन एफ डी जी। ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी में है, यानी इसमें कोई सेटिंग नहीं किया था, इसी का सीधे सीधे ले लिया था और इसी वर्ड को घुमा करके इसमें दिया हुआ है, तो इसका जैसे जैसे जिसका है उसका आंसर लिख दिया है ये। तो ये आपका दूसरा सवाल इस तरह से है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। एक अगला सवाल लेते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में अ कोड लैंग्वेज नेटवर्क को ये लिखा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेटवर्क को लिखने के लिए क्या कहा है, समझते हैं इसको। NETWORK नेटवर्क, नेटवर्क को JQNWSDM लिखा जा रहा है। उसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूट को क्या लिखा जाएगा, कंप्यूट को क्या लिखा जाएगा। अब इसको जोड़ने का प्रयास करिए कि यन के साथ कौन कौन जुड़ सकता है, इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। यन के साथ करीब यह भी है, तो 4 अगर कम करते हैं तो ये 4 कम करने या जोड़ने पर नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे इसका यन के करीब देखिए यम दिख रहा है, यन में से एक कम करने पर ये आ जा रहा है। के में से एक, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, ये 10 होता है, इसका मतलब है इसको भी एक कम करने पर आ जा रहा है। अगर हम ई से एक कम कर रहे हैं तो ये भी हो जा रहा है, आर से एक कम कर रहे हैं तो ये भी हो जा रहा है, टी से एक कम कर रहे हैं तो यह भी आपका हो जा रहा है, ओ से एक कम कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है, और यहाँ पर ये उसी तरह से लिख दिया है, डब्लू को उसी तरह लिख दिया है। तो मतलब सब एक एक कम करके दिया हुआ है, बात को समझना है, बीच वाला आपका उसी तरह से दिया है। अब इसमें भी वही काम करना है, इसका यहाँ लिख देंगे एक कम करके तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और ई से एक कम करके लिखेंगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ई का 5 होता है, 5 में से एक जाएगा तो कितना आएगा, 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी तरह से ओ का 15 होता है, 15 में से एक कम होगा तो 14, 14 का मतलब एन हो जाएगा। और इसके बाद टी में से एक कम होगा तो यस हो जाएगा, यम में से एक कम होगा तो यन हो जाएगा, सॉरी यम में से एक कम होगा तो यल हो जाएगा, यम में से एक कम होगा तो यहाँ पर एल हो जाएगा, और टी से यू से एक कम होगा तो आपका हो जाएगा टी, यानी कि अब यह पी उसी तरह से लिख देंगे क्योंकि इसमें डब्ल्यू भी उसी तरह से लिखा था तो पी लिख देंगे, DSTPLANB। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इस तरह से ये सवाल दिया हुआ है। अगला हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इडियट को KFKQ भी लिखा जाता है, इडियट को KFKQ भी लिखा जा रहा है, उसी सांकेतिक भाषा में जीनियस को क्या लिखा जाएगा, जीनियस को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे सवाल पूछा हुआ है कि जीनियस को कैसे लिखा जाएगा। तो समझते हैं बात को। देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर के है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एफ है।
अच्छा एक बात बताइए, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9, के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6। इसका मतलब 9 2 11, 4 2 6, सॉरी 2, 4 2 6। अच्छा ये 9 है तो अगर इस हिसाब से 2 2 इसमें जोड़ा है तो ये 11 हो गया, इसका मतलब ये भी 2 जोड़ा हुआ है। और ये अगर देखें तो ये 15 है, 15 2 17, और ये 20 है, इसका 20 होता है टी का, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 2 22 हो जा रहा है, ये 17। इस प्रकार से हम देखें तो सब में 2 2 जोड़ा हुआ है। अब हम भी क्या करेंगे, सब में 2 2 जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, 2 यहाँ पर जोड़ेंगे, 2 यहाँ पर, 2 2 2 2 जोड़ेंगे। यह देखिए 7 होता है, 7 2 9, 9 का मतलब आई, 5 2 7, 7 का मतलब जी। यहाँ पर देखिए इसका n का 14 होता है, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 का मतलब p। देखिए अगर प्लेस वैल्यू से अगर हम करते हैं, सवाल को हल करते हैं, बहुत आसानी से प्लेस वैल्यू से हल हो जाता है। इसके बाद ये 9 होता है, 9 और 2 11, 11 का मतलब के, यू 21 होता है, 21 में अगर हम 2 जोड़ देते 23, 23 का मतलब हो जाएगा डब्ल्यू, यानी यहाँ पर। और 19 ये होता है यस, 19 2 21, 21 का मतलब यू। आपका आंसर हो जाएगा IGPKW, IGPK। अच्छा 21 में 2 जोड़ेंगे, ये यू है कि क्या, हाँ यू है यहाँ पर। अच्छा IJKPWU, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आगे सवाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को लिख रहा है क्या, देखिए टीचर को VGCEJGT लिखा है। उसी सांकेतिक भाषा में आपसे पूछा है कि डोनाल्ड को क्या लिखा जाएगा, ये कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें अब देखते हैं कि इसमें कैसे इसको चेंज किया हुआ है। एक बार इसको समझते हैं सभी लोग कि इसको कैसे चेंज किया हुआ है। तो टी में अगर देखा जाए तो टी का 20 होता है, इसका 22 होता है। तो टी यानी कि इसमें भी 2 ही जोड़ा है, ये 5 होता है, ये 7 होता है, इसका मतलब इसमें भी 2 जोड़ा है। 1 होता है, 3 होता है, मतलब ये भी 2 जोड़ा है। 3 होता है, 5 होता है ई का, इसका मतलब ये भी 2 जोड़ा है। ये 8 होता है, ये 10 होता है, मतलब ये भी 2 जोड़ा है। ये 5 होता है, 7 होता है, मतलब ये भी 2 जोड़ा है। और ये 18 होता है, ये 20 होता है, मतलब यह भी 2 जोड़ा है। सब 2 2 जोड़ा हुआ है इसमें भी। तो आप भी क्या करिए, इन सब में भी आप 2 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए। आप सबसे पहले आप 2 जोड़ने का काम कर दीजिए इसमें। अब देखिए ये 4 2 6, 6 का मतलब यप, 21 2 23, 23 का मतलब डब्लू, 12 2 14, 14 का मतलब यन, 12 2 14, 14 का मतलब यन, 1 2 3, 3 का मतलब सी, 18 2 20, 20 का मतलब टी, और 4 2 6, 6 का मतलब यप। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यफ WNNCT, यफ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए जो है, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। अभी लेटर टू लेटर ही कोडिंग चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए।